हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी रणवीर सिंह के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि रणवीर सिंह एक बार फिर से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं और उसकी वजह उनकी फिल्में नहीं, धुरंधर 1, धुरंधर 2 तो रिलीज हुए हुए बहुत ही वक्त हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि धुरंधर 3 जो है वो रिलीज के लिए है, बल्कि अब तो ये खबर सुनने में आ गई है कि रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है, यानी कि वो काम नहीं करेंगे। यानी कि काम करना तो चाहते होंगे लेकिन उनको कोई काम देगा नहीं, और जो उनको काम देगा वो भी बड़ी मुश्किल में आ फंस सकता है। तो ये सारा मामला मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई कि रणवीर सिंह बॉयकॉट, एक तरीके से इंडस्ट्री वालों ने, जो इंडस्ट्री के करता धरता हैं, जो इंडस्ट्री के राइट्स के लिए जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर काम करते हैं, उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी और जहां पर रणवीर की कड़ी शब्दों में निंदा करी कि उन्होंने जो है एक फिल्म साइन की थी बड़े प्रोडक्शन की, और फिर क्या क्या उन्होंने बोला वो आप लोगों ने देखा ही होगा। और अब तक तो ये खबर इंटरनेट पर क्या, यूट्यूब पर क्या, सोशल मीडिया पे क्या, हर जगह आग की तरह फैल चुकी है। तो एक तरीके से ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अचंभे की बात थी, क्योंकि जो रणवीर सिंह है, बहुत सारे लोग रणवीर सिंह को आउटसाइडर मानते हैं, लेकिन नहीं, रणवीर सिंह कोई आउटसाइडर नहीं है, बल्कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो फिल्मों में काम करती थी। और एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि रणवीर सिंह और सोनम कपूर जो हैं वो कजन्स हैं, उनका कोई फैमिली कनेक्शन है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि रणवीर जो है वो एक आउटसाइडर है जिसने अपनी काबिलियत के दम पर ही अपना काम जो है इंडस्ट्री में जमाया है। नो डाउट उनका टैलेंट, उनकी जो इंथुजियाज्म, उन क्या बोलते हैं उसको, इंथुजियाज्म, उनकी जो हाइपरनेस एक्टिविटीज थी, उसकी वजह से लोगों ने उनको काफी पसंद किया। जो एनर्जी वो अपने डांस में, अपनी एक्टिंग में, अपने परफॉर्मेंस में जिस तरीके से लेकर आते थे अपना, मतलब एक नेचुरल जो वो इनपुट देते थे, वो लोगों को बहुत ही पसंद आया। और फिर एक ऐसा समय भी आया कि उनकी एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी, उनको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी आलोचनाओं का उन्होंने सामना किया जब उन्होंने अपना एक न्यूड फोटोशूट भी कराया, आई थिंक 2 साल पहले, जिसको लेकर बहुत ज्यादा उनकी कड़ी निंदा हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो है किस्मत तब बदली जब धुरंधर आई, और धुरंधर के बाद एक बार फिर से रणवीर सिंह के सितारे जो गर्दिश में चल रहे थे वो वापस से आसमान की बुलंदियों को छूने लगे, और हर जगह पर रणवीर सिंह की वाहवाही होने लगी। और अब ये खबर आने के बाद कि वो अब कभी काम नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। और सबसे सोचने वाली बात ये है कि ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं है इतने सालों में कि किसी एक्टर ने जो है फिल्म को शूटिंग शुरू होने से पहले ही छोड़ दिया हो, या फिर इस तरह की जो क्रिएटिव डिफरेंस थे ये पहली बार हुए हों। तो ये तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी होती रहती थी, लेकिन इतना कड़े शब्दों में जिस तरीके से बैन तो कभी किसी स्टार को नहीं किया। और ये लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई टेक्नीशियंस का काफी नुकसान हो रहा है टेक्नीशियंस के लिए, तो भाई टेक्नीशियंस का तो नुकसान कोरोना के समय में भी बहुत हुआ था। तब तो किसी ने नहीं सोचा था कि भाई इनके लिए कुछ हम करें। कितने बेचारे हम आए दिन न्यूज़ेस में पढ़ रहे थे, इतने क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन एकाएक जो है इन टेक्नीशियंस के लिए इतना क्यों सोचा जा रहा है? या तो ये मामला कुछ और है जिसको बताया कुछ और जा रहा है। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस आ रही हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अपने जोरों शोरों पर है, तो ये मशीनों की, ड्रिलिंग मशीनों की आवाज़ें आएंगी तो
अब मैं क्या करूं, मेरे पास यही वक्त होता है रिकॉर्डिंग करने का, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे ना, जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि रणवीर सिंह जो है वो इंडस्ट्री में कोई छोटे मोटे आर्टिस्ट तो है नहीं, और उससे भी बड़ा उनका अचीवमेंट जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में है वो है उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण। क्योंकि दीपिका के साथ शादी करने के बाद रणवीर सिंह के भाव और भी बढ़ गए थे। तो एक तरीके से अगर रणवीर को बैन कर दिया है तो फिर क्या होगा, तो दीपिका का क्या होगा? यानी कि दीपिका तो काम करती ही रहेंगी, या फिर ये बैन कब तक चलेगा? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो रणवीर हैं इनका करियर क्या वाकई खत्म कर दिया गया है, या फिर ये एक सोची समझी टेक्निक है रणवीर के लिए, एक तरीके से ऑडियंस के लिए सिंपैथी बटोरने के लिए। क्योंकि अब ना इनके हर मूव्स पर कहीं ना कहीं डाउट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रणवीर को अब एक ऐसे एक्टर से कंपेयर कर रहे हैं जिनका 6 साल पहले निधन हो चुका है 2020 में, और किस अवस्था में हुआ है वो आप सबको पता है। और उनकी डेथ के बाद से ही बॉलीवुड के जो सितारे थे वो गर्दिश में डूबने लगे हैं, और अब तक जो है बॉलीवुड वापस से वैसे उठ नहीं पाया है जो एक वक्त पे बॉलीवुड की जो चढ़तल हुआ करती थी। अब आपको खुद ही पता है कि बॉलीवुड एक एक हिट के लिए मोहताज रहता है। मतलब इतनी फिल्में आ रही हैं, कितनी हिट हो रही हैं, सिर्फ एक धुरंधर का नाम लोगों को याद है जिन्होंने इस फिल्म को सिनेमा घर में जाके देखा। इतनी फिल्में आ रही हैं तो कौन जा रहा है सिनेमा घर में इनकी फिल्मों को देखने के लिए? हाँ, एक सैयारा मूवी थी जिसको किस तरीके से इन लोगों ने हिट करवाया वो हम सबको पता है। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउट भी होता है कि ये एक सिंपैथी स्टंट है, या फिर वाकई कुछ ना कुछ तो अंदर का कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से रणवीर जो है वो टारगेट पे आ गया है। जबकि रणवीर एक अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली से है, पैसे वाले परिवार से है, और उसने इतने सालों से इंडस्ट्री में रहकर जो कनेक्शंस बिल्ड किए हैं, और दीपिका के साथ जो उसकी शादी भी एक बहुत बड़ा, उसके करियर के लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा थी। तो बहुत सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं ये आर्टिस्ट लोग करते हैं अपने करियर को बनाने के लिए। तो दीपिका का इन सब में क्या टेक होगा? क्या दीपिका का मतलब, पहले तो दीपिका और रणवीर के रिलेशनशिप को भी लेकर बहुत सारी बातें आए दिन आती रहती हैं। फिर उसके बाद ये न्यूज़ आ जाती है कि दीपिका पादुकोण दूसरी बार भी माँ बनने वाली हैं, और ऊपर से ये अब ये न्यूज़ आ गई है कि जी इनको तो बैन कर दिया है। तो खैर ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि इससे एक चीज तो मतलब साफ एक तो दिखती है कि ये जो बॉलीवुड है यहाँ पर जितने रिश्ते खूबसूरत तरीके से सजा धजा कर मेकअप करके दिखाए जाते हैं, पर्दे के पीछे सबके चेहरे बहुत ही बदसूरत हैं और देखने के काबिल भी नहीं है। जो रिश्ते हैं स्पेशली, इनको इतना सजा धजा कर मीडिया के सामने लाया जाता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, इतना अच्छा दिखाया जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे कितनी नफरत भर रखी है, कितने षड्यंत्र ये लोग रचते हैं, और किस तरीके से ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूंगी कि आप लोग रणवीर सिंह को बहुत सारी सिंपैथी दीजिए, या मैं ये कहूंगी कि नहीं नहीं रणवीर सिंह को कोई सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो रातों रात एक्टर्स को अपनी फिल्मों में निकाल देते हैं, लेकिन बैन कोई नहीं करता है। अंदर खाने एक ग्रुप जरूर बन जाता है कि भाई इसको फिल्म नहीं देखनी है, लेकिन ये ओपन आकर जो बैन किया गया है, अब इस ओपन बैन को कब तक ये लोग कंटिन्यू करेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। हो सकता है अंदर ही अंदर जो है मामला सुलझ जाए और ये बैन हट जाए। आई डोंट नो क्या रीजन है, बट मुझे जो रीजन दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है मीडिया के सामने, जो एक भूमिका रची जा रही है, मुझे उसके पीछे बहुत सारे रीजंस कुछ और ही लगते हैं। तो
कभी डिवोर्स की खबर, तो कभी ये अब बैन होने की खबर। तो ये रणवीर की जो लाइफ है, ये जितनी हैपनिंग पर्दे के सामने दिखती है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है रणवीर की सिंह की जिंदगी में, ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि अभी अभी 2 ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद एक एक्टर को बैन कर दिया जाता है। भाई मतलब वाकई मतलब एक एक्टर के तो भाव बढ़ ही जाते हैं। अक्षय खन्ना के भाव बढ़ गए थे धुरंधर के बाद, और उसने भी जो है फिल्मों से बैकआउट किया, लेकिन अक्षय खन्ना को तो किसी ने बैन नहीं किया। हाँ, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बोला जरूर गया, पर ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा कर के कोई बात हुई, आई डोंट नो। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि भाई धुरंधर फिल्म करने से बहुत से लोगों को जो है प्रॉब्लम हुई रणवीर सिंह से, क्योंकि पता नहीं क्या अंदरूनी मामला है, प्रोपेगेंडा है, क्या है। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि मामला कुछ और है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ 1-2 महीने में ये बैन हट जाएगा और रणवीर सिंह वापस से उधम मचाते हुए जो है हमें दिख जाएंगे। क्योंकि एक तरीके से मतलब रणवीर के लिए भी ये जो सिचुएशन है, इससे रणवीर को फायदा ये होगा कि जब भी बैन हटेगा, उसका जो कमबैक होगा, वो वाकई लोग उसको कहीं ना कहीं सिंपथाइज तो करेंगे। बहुत सारे एक्टर जो हैं वो कहते हैं हम ब्रेक ले रहे हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, या हम क्विट कर रहे हैं, लेकिन फिर एकदम से आते हैं तो उनके बारे में बातें होने लग जाती हैं, उनके बारे में बज़ क्रिएट हो जाता है। तो अब कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के भी दिमाग में, उनके दिमाग में क्या, उनकी जो टीम है, बहुत सारे लोग एक आर्टिस्ट के पीछे जुड़ते हैं। हमें लगता है कि भाई रणवीर सिंह का या कोई भी एक्टर हो तो वो अपने डिसीजन अपने तरीके से ले सकता है, लेकिन नहीं, इनकी पूरी टीम आती है जो इनको सजेस्ट करती है, इनको बहुत सारे जो हैं वो ब्रीफिंग दी जाती है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू इनके सामने रखे जाते हैं। इनका तो सोशल मीडिया अकाउंट तक कोई और हैंडल करता है। तो बेसिकली इनको हर जगह पर अगर कहीं जाना भी है तो इनको तैयारी करवाई जाती है। तो बेसिकली ये जितने बाहर से स्वतंत्र दिख रहे होते हैं, अंदर से ये स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होते हैं, अंदर से ये जकड़े हुए होते हैं। लेकिन इनको मना किया जाता है कि आप ये मत बोलो, वो मत बोलो, आप ये पर्टिकुलर चीज बोलोगे इससे जो है बज़ क्रिएट होगा, जानबूझकर ऊट जलूट हरकतें करो। तो ये सब कुछ ना, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी पर्सनालिटी नहीं है जो ये लोग दिखाते हैं, ये सब इनके कैलकुलेशंस होती हैं। और अब मुझे इनकी लाइफ भी धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि ये जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ये अच्छा खासा होमवर्क करके आते हैं और इस होमवर्क का टेक ये हम लोगों के सामने देते हैं। और अगर हम पसंद करते हैं तो भी इनके लिए अच्छा है, और पसंद नहीं भी करते तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनको फिर कहीं ना कहीं भले ही ट्रोलिंग मिल रही होती है, बट इस ट्रोलिंग से बहुत फायदा भी इनको हो रहा होता है। तो बहरहाल जो रणवीर सिंह है, उनकी ये जो मिस्ट्री है, ये आने वाले समय में तो देखो ये पैचअप हो ही जाएगा। कितने दिन जो है एक एक्टर जिसकी 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हो वो घर बैठ जाएगा, वो कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाएगा, अपोलॉजी करेगा, कंपनसेशन करेगा, बहुत कुछ बातें होंगी पर्दे के पीछे जो बाहर नहीं आएंगी। और एक दिन हो सकता है कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिले जहां पर रणवीर सिंह बैठ करके उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने अभी उनके अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस की है उनके साथ वापस से पैच अप कर ले। तो ये भी हो सकता है। और एक तरीके से देखो, रणवीर सिंह को सिंपैथी तो मिल रही है कहीं ना कहीं, उनमें जो है लोग एक एक्टर को तो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे रणवीर को तो फायदा हो ही रहा है, कुछ ना करके भी ये बंदा जो है कर तो रहा है। और हो सकता है अब लोगों के मन में ये हो जाए कि जब भी इसकी फिल्म आएगी हम उसको सिनेमा थिएटर में जाकर देखेंगे।
क्योंकि धुरंधर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब ज़रूरी नहीं है कि रणवीर की हर फ़िल्म को वैसा ही रिस्पांस मिले। हो सकता है जो आने वाली फ़िल्में रिलीज़ होंगी रणवीर की, वो इतनी अच्छी ना चले, तो हो सकता है उन फ़िल्मों को बूस्ट देने के लिए, उन्हें एक हाइप देने के लिए जो है, एक एश्योरिटी दिलाने के लिए कि भाई पब्लिक जो है वो सिनेमा घर में जाए और फ़िल्म देखे, और सिनेमा घर में जाएगी तो वापस से जो है बॉलीवुड के दिन अच्छे जाएँगे। सिनेमा घर में कमाई होगी तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, क्योंकि जब सिनेमा घर कोई नहीं जाएगा तो फिर क्यों डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो सिनेमा के लिए फ़िल्में खरीदेंगे। देखिए, ज़्यादा मुझे टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना भी मैं समझती हूँ कि भाई सिनेमा घर में जो आप फ़िल्म देखते हैं तो उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। आप देखिए कितने सिनेमा घर खाली पड़े हुए हैं। लोग फ़िल्म दिखाएँ भी तो क्या दिखाएँ? पुरानी-पुरानी फ़िल्में दिखा रहे हैं। कैसे भी करके पब्लिक आओ, हमारे पॉपकॉर्न खाओ, हमारी कोल्ड ड्रिंक पियो, मतलब क्या-क्या जद्दोजहद करते हैं। तो एक तरीके से मुझे ये भी लगता है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये डॉन 3 में एक बार फिर से ये दिख जाएँ और वापस से, क्योंकि डॉन 3 की स्क्रिप्ट को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन था, शंका थी, क्योंकि पहले की जो डॉन थी, डॉन 1, डॉन 2, उसमें शाहरुख खान थे। तो कहीं न कहीं जब पहली बार रणवीर का नाम सुना था तो लोगों को सही नहीं लगा था कि यार रणवीर कैसे काम कर लेगा। लेकिन जब धुरंधर आई तो रणवीर के लिए लोगों के मन में ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट जाग चुकी थी, तो लोगों ने कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखो, स्क्रिप्ट को लेकर जो लोग होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि यार हम बना तो रहे हैं और कल को पब्लिक ही ना जाए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का पैचअप हो जाए और डॉन 3 वापस से फ्लोर पर चली जाए, मतलब शूटिंग स्टार्ट हो जाए और पब्लिक जो है इस मूवी के साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ जाए, और जब ये फिल्म रिलीज हो तब इसकी कंट्रोवर्सी को भी याद कराया जाए, और पब्लिक जो है वो रणवीर सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस फॉर रणवीर सिंह, हम अपने आउटसाइडर को इंसाफ दिलाएंगे। क्योंकि सन 2020 में इन्होंने अच्छा खासा अपना बैंड बजते हुए देख लिया। रणवीर सिंह का भी बहुत अच्छा बैंड 2020 में बजा था, और इनकी पत्नी का भी तो मतलब सबको पता था कि किस तरीके से ये इनको बुलाया गया था, जिस तरह के पदार्थ का इनकी पत्नी सेवन करती हुई पाई गई थी। कुछ नाम आए थे, उसके बाद वो नाम कहाँ चले गए, क्या हुआ, तो सबको सब पता है। 2020 का मंजर सबको याद है, और अब जून 14 तो आ ही रही है। तो एक तरीके से अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रणवीर सिंह साहब अब क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा कोई हेट रणवीर सिंह के साथ नहीं है, रणवीर सिंह एक अच्छे एक्टर हैं, और ना ही उनकी पत्नी के साथ में मेरा कुछ है। लेकिन जो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, मैं सोचती हूँ कि जो दिख रहा है क्या वाक़ई वो वैसा है, या उसके अलावा भी कुछ है जो छुपाया जा रहा है। ये सब एक कवर कवर करने का एक कहते हैं ना कि ये कवरिंग तो नहीं है, एक कंबल पे लपेट कर यहाँ सब बैठे हैं, और कंबल के अंदर ये लोग न जाने किस तरह के हथियार अंदर छुपा कर बैठे हुए हैं, और हम लोगों को ये दुखियारे न्यारे, भाई हमें टेक्नीशियंस की बड़ी फिक्र है। भाई उनके कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हमें टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती है, हमें कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। पहले पेमेंट का कुछ साल पहले कोई इशू नहीं होता था। भैया ये छोटी-छोटी तो चीज़ें, ये स्पॉटमैन हैं, ये जो लाइट टेक्नीशियंस होते हैं, लाइटनिंग वाले होते हैं, इन सब की अगर आप प्रॉब्लम सुनो, और सब ने लॉकडाउन में कितना सफ़र किया था। बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझदार हैं। मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकता है वाक़ई जो दिख रहा है वो सच्चा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो नहीं दिख रहा हो वही सच्चा हो। जो भी मैंने आपको घटना बताई है ये मेरी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू की है। यहाँ पर मैं किसी से वो इन्फ्लुएंस होकर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हुई। मैंने कितनी हाजमोला, चटमोला खा ली, फिर भी मुझे ये बात हज़म नहीं हुई कि रणवीर सिंह को बैन कर दिया।
भाई उसके तो इतने घनिष्ठ मित्रता थी, उसके तो इतने मतलब लोग उसके आगे पीछे बॉलीवुड के वो घूमता रहा था, सबको जपियां पपियां, मतलब इतनी एक्ट्रेसेस के साथ दोस्ती, इतने डायरेक्टर के साथ दोस्ती, तो क्या हो गया ये? तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हो सकता है पंगा कुछ और हो, जिसको एक क्रिएटिव डिफरेंस का नाम दे दिया हो, या फिर कोई ऐसा बदला कोई रणवीर से ले रहा हो। रणवीर ने हो सकता है कुछ लोगों की बात मानने से मना कर दिया हो और उनके कनेक्शन काफी स्ट्रांग हो सकता है वो रणवीर को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है। देखिए, मैं दोनों पक्ष का जो है वो साइड देखती हूँ। मेरी बात जो मैं कह रही हूँ वही सच है, मैं ये नहीं कह रही। सब कुछ पॉसिबल है, सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अब ऐसे में दीपिका जी तो दूसरे बच्चे की तैयारी में बिजी हैं, तो वो अब क्या बोलेंगी, क्या अपने पति के लिए स्टैंड लेंगी, नहीं लेंगी? अब ये भी एक न्यूज़ बनेगी कि भाई दीपिका क्यों नहीं कुछ बोल रही है, उसके पति को बैन कर दिया है। बैन ही कर दिया है ना? अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मामला अभी भी समझते हुए भी मेरी समझ से बहुत परे है। तो जो भी होगा आगे हमें पता चल जाएगा। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं गुड लक विश करना चाहूंगी रणवीर सिंह को कि जो भी है ये मामला सेटल हो जाए। अगर वाकई कुछ मामला सॉरी प्रॉब्लमेटिक है तो वो निपट जाए। और भाई आपके फैंस तो अब आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको देखना चाहते हैं, और आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो जहां तक मुझे लगता है रणवीर सिंह ऐसे खाली तो नहीं बैठेंगे, हाथ पैर तो वो जरूर मारेंगे कि कौन ऐसा एक्टर है जिसकी 2 फिल्में इतनी जबरदस्त चली हो और उसको बैन कर दिया कि अब तुम काम नहीं करोगे, तो ओके अंकल कहकर वो एक कोने में बैठ जाएगा। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाएगा, किसी ना किसी से अपने वो रिलेशनशिप की दुहाई जरूर देगा कि मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया। और जो रणवीर सिंह है वो तो अच्छे कल्ट ग्रुप के मेंबर है, मतलब जो भी बॉलीवुड में जो ग्रुपिज्म होता है उसके मेंबर रह चुके हैं, तो कोई ना कोई तो डेफिनेटली रणवीर को हेल्प करेगा ही करेगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि रणवीर सिंह अब बॉलीवुड में काम ही नहीं करेंगे? तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए अब हम यही इंतजार कर सकते हैं एक और न्यूज़ का। तो रणवीर सिंह ने भी दबे जबान में अपनी टीम के जरिए कुछ स्टेटमेंट जारी करवाए हैं, लेकिन अपने काम को लेकर तो जहां तक मुझे लगता है उन्होंने कोई ये बात नहीं कही कि मैं काम नहीं करूंगा या मैं ब्रेक ले रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी सारी चीजें ऑफ कोर्स काफी प्राइवेटली सीक्रेटली पर्दे के पीछे चल रही होंगी। तो खैर ये जो भी मैटर है, उलझा हुआ मैटर तो है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये उलझन जो है वो जल्द से जल्द सुधर जाए। और वैसे भी जो एग्जैक्टली मैटर है वो तो देखो हमारे सामने कभी भी नहीं आएगा, और एग्जैक्टली इनके बीच में क्या एग्जैक्ट सेटलमेंट हुई है वो भी कारण हमें नहीं पता चलेगा। हमारे पास जो खबर आएगी वो छन छन के आएगी, और हम ठन ठन के जो है बेवकूफ बनेंगे, जैसे कि हम बेवकूफ बनते आए हैं और अभी भी हम बेवकूफ बनेंगे। क्या करें, हमारे पास अब क्या कह सकते हैं। तो चलिए, अब इसी के साथ अब इस वीडियो को बंद करना जरूरी है, क्योंकि दोबारा आप लोगों से मिलूंगी तभी मिल पाऊंगी जब मैं ये वीडियो बंद करूंगी। तो ठीक है, अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, ज्यादा कुछ और बात करने के लिए है नहीं। तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो जरूर कीजिए। और ऑफ कोर्स जो रणवीर के फैंस हैं, रियल हार्डकोर फैंस हैं, उनके लिए तो ये काफी दुख की बात है, लेकिन घबराइए नहीं, ये मामला जो अभी लीगल मैटर है, ये इनके सो कॉल्ड लीगल मैटर सॉल्व हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आपके धुरंधर एक बार फिर से आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। ये होता रहता है, और ठीक है जो भी है। और अगर वाकई जेन्युइनली ये सारी चीजें रणवीर के साथ वाकई जो बताई जा रही हैं वो एग्जैक्टली वैसी ही हैं, तब तो ये बहुत चिंता की बात है कि एक टैलेंट को इस तरीके से दबाया जा रहा है।
उसे धकेला जा रहा है, अगर मैं उस पर्सपेक्ट से भी सोचूं तो भाई एक अच्छे टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए, नो मैटर वो टैलेंट भी नेपो टैलेंट है। लेकिन रणवीर का टैलेंट तो हम सब जानते हैं, उसकी एनर्जी, उसकी एक्टिंग, उसका पैशन, उसका करेज रणवीर का हम सबसे छुपा नहीं है। तो चाहे वो बैंड बाजा बारात हो, चाहे वो धुरंधर हो, जो जर्नी रणवीर सिंह की रही है वो हमसे छुपी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहे, जो भी होगा वो मैटर सॉल्व हो जाए। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू रणवीर सिंह। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।